राधे राधे जी। पुरुषोत्तम महीने की 5 ऐसी विशेष तिथियां आप सभी को बतलाना चाहूंगी, जिन 5 विशेष तिथि पर भले ही आप पूरे महीने कुछ खास नहीं कर पाए हैं, कुछ खास काम आप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे पुरुषोत्तम महीने का आपको फल मिल जाएगा। आप जानते होंगे यह पुरुषोत्तम महीना, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, पूरे 3 साल बाद हमें प्राप्त हो रहा है, परंतु शारीरिक, मानसिक और कुछ परिस्थिति ऐसी रहती है जिस कारण से हम पूरा स्नान, ध्यान, विधान जो रहता है उसे नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र इन 5-7 तिथियों का मैं विशेष वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। अगर इन 5 या 7 विशेष तिथि हैं जो कि पुरुषोत्तम माह की बहुत ही खास हैं, इनमें कुछ श्रेष्ठ कार्य आप कर लेते हैं तो पूरे पुरुषोत्तम महीने का आपको फल मिल जाता है। कैसे, किस स्वरूप में, एक बार आप सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आपसे अनुरोध है, अति उत्तम, अति श्रेष्ठ जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि गृहस्थ जीवन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहती हैं, तो पूरे महीने नियम छूट गया है, तो इन विशेष तिथि में आप उन नियमों को परिपूर्ण कर सकते हैं। तो वह विशेष तिथि कौन सी है, सुनिएगा। एक बार मैं पूरी डेट आपको क्लियर कर दूं, ज्यादा भी आपका समय नहीं लूंगी। तो सबसे पहले तो है एकादशी। अब एकादशी कौन सी है? दोनों पक्ष की एकादशी है। जैसे कि अभी चल रहा है श्रेष्ठ समय, जिसमें आप मंगलवार 26 तारीख की एकादशी, जो कि नियम के हिसाब से है, हालांकि व्रत हम सभी धारण करेंगे 27 तारीख बुधवार की। इस दिन व्यतिपात योग 27 तारीख को पूरे दिन हमें मिल रहा है। अब ऐसा क्या कार्य करें जिन्हें आप उपाय भी कह सकते हैं ताकि पूरे महीने का फल मिले, सुनिएगा। अब यह तो हो गई अभी की एकादशी। इसके साथ साथ जो दूसरी एकादशी आएगी ना, वह बहुत ही खास है, उसका भी विवरण मैं आपके सामने दे दूं। वह एकादशी है कमला एकादशी, जो कि 11 जून 2026 की होगी। तो यह दोनों पक्ष की एकादशी मैंने आपको बता दी। बात कर लेते हैं पूर्णिमा की। ये दोनों एकादशी बहुत ही खास है, बहुत ही श्रेष्ठ है। प्रदोष व्रत रहेगा गुरु प्रदोष के रूप में, जो कि 28 तारीख का है। आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। आप गुरु प्रदोष व्रत द्वादशी और त्रयोदशी शाम के समय पूर्ण रूप से व्याप्त है, इस कारण से गुरुवार 28 तारीख की त्रयोदशी व्रत के रूप में लीजिएगा। तो यह दिन भी बहुत खास है। इसके बाद जो सबसे श्रेष्ठ तिथि है वह 30 मई 2026 की है, क्योंकि इस दिन हम पूर्णमासी का व्रत करेंगे। क्योंकि शाम के समय चंद्र देवता जब हम पूजन करेंगे, उस समय हमें पूर्णमासी पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। इस कारण से 30 तारीख की पूर्णिमा सबसे उत्तम है। 31 तारीख की स्नान ध्यान की पूर्णिमा है। तो यह तो बात हो गई पूर्णिमा, प्रदोष व्रत और एकादशी की। अब इसके आगे जो और श्रेष्ठ तिथि है उनकी मैं आपको बात बताती हूँ। जून में 14 तारीख को, अर्थात रविवार 14 जून को पितृकार्य अमावस्या होगी और 15 तारीख को सोमवती अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है। तो 14 और 15 तारीख यह सबसे श्रेष्ठ है। और शुक्रवार 12 जून को प्रदोष व्रत भी रहेगा, और साथ ही 13 जून को हमें मासिक शिवरात्रि मिल रही है। तो यह जो 4-5 तिथि है ना, यह तिथि चमत्कारी रूप से है। अगर पूरे महीने आप कोई नियम नहीं ले पाए हैं ना, तो जो मैंने तिथि आपको बताई है स्क्रीन पर भी दे दूंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, व्रत करने में भी आपसे गलती ना हो। तो आप इन तिथि पर क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या नियम ले सकते हैं, एक बार सुनिएगा, आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर अच्छी तिथि पर, श्रेष्ठ तिथि पर, श्रेष्ठ नक्षत्र पर, श्रेष्ठ योग में कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाए तो इसका तो लाभ होना ही है, आप सभी जानते होंगे। ऐसी स्थिति में जो इस पुरुषोत्तम महीने की एकादशी है ना, उसका व्रत तो सबको धारण करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी हमें 3 साल बाद प्राप्त होती है। तो पति पत्नी सभी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा, नौकरी के लिए कभी नहीं व्रत किया है ना, तो इस एकादशी का व्रत कर लीजिएगा जी। मेरे कहे अनुसार कोई कठिन नहीं है व्रत करना। आपको लग रहा होगा, चाय पानी फलाहार लेकर आप प्रभु के सामने अपनी इच्छा कहकर व्रत कीजिएगा। प्रदोष व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो गुरु प्रदोष और द्वादशी का दुर्लभ संयोग है। व्रत ना भी कर पाए तो कुछ कार्य कीजिएगा, मैं अभी बताऊंगी। त्रयोदशी महादेव को समर्पित है, जो कि भोले बाबा सर्वे सर्वा है। पूर्णिमा व्रत तो हर स्वरूप में सुख देता है। तो इन तिथि पर कुल मिलाकर कहने का अर्थ है, बहुत चमत्कारी यह तिथि है जिनका शास्त्र प्रमाण मिलता है। अब इन तिथि पर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सरल तरीके से, पूरे महीने आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो आप इन तिथि पर तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। देखिए, ऐसे ही नहीं कहा जाता ब्रह्म मुहूर्त, इसके पीछे कोई कारण तो होगा जी। ऐसी स्थिति में जल्दी उठे, करीब करीब 4:05 से 5 बजे तक का समय
ब्रह्म मुहूर्त का जाना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो आप सूर्य उदय से पहले, क्योंकि स्नान ध्यान का बहुत महत्व है। पुरुषोत्तम स्नान आपने देखा होगा, आपके आसपास कई लोग कर रहे होंगे, तो पुरुषोत्तम स्नान आप नहीं कर पाते हैं तो घर पर इन विशेष तिथि पर उठें, गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। और एक मंत्र ऐसा है जिसे चलते फिरते उठते बैठते आप किसी भी अवस्था में जाप कर सकते हैं, वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना आप जप करेंगे ना उतना फल मिलेगा। तो झूठ छल कपट से पूर्ण रूप से अपने आप को दूर रखें और इस मंत्र का सोते जगते उठते बैठते स्नान ध्यान पूजन पाठन खाते समय भगवान का नाम जाप करते हुए हर स्वरूप में आप ज्यादा से ज्यादा जप करें। या आप सभी अन्य मंत्र भी जप कर सकते हैं, यह इच्छा आपकी है, परंतु मंत्र जाप की महिमा अद्भुत है। आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप सभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, या आपको जो भी मंत्र आता हो, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे, इन मंत्रों का सरल तरीके से इन विशेष तिथि पर ज्यादा से ज्यादा जप करें। गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। द्वार पर सबसे पहले दीपक लगाएं। द्वार को जल्दी खोल दीजिएगा इन तिथि पर। घर के द्वार पर थोड़ा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। और ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो एकादशी को छोड़कर अन्य तिथि पर तुलसी में कच्चा दूध और जल जरूर समर्पित करें। एक चुटकी हल्दी भी जरूर डालें, इससे तुलसी पोषित होती है तो सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। सूर्य भगवान जब उदित होने लगे तो जल के लोटे में थोड़ा सा लाल फूल और थोड़ा सा आप सभी लाल चंदन डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य देवता के कोई अन्य मंत्र आते हो तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है, ज्योतिष में आत्मा के कारक माने जाते हैं, तो वह प्रत्यक्ष दिखाई दे तो आप सभी तभी जल चढ़ाएं तो लाभ होगा। अब इन तिथि में व्रत करते हैं तो हर स्वरूप में फल देने वाला यह समय है, व्रत करें। व्रत ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, तुलसी पूजन विधि विधान से कर कर विशेष नाम जाप कर कर पुरुषोत्तम महत्म इत्यादि श्रवण करें। घर पर शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र उसमें रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं। साथ के साथ तुलसी की लकड़ी इन तिथि पर घर पर श्री नारायण के समक्ष रुई या कॉटन में डुबोकर घी में डुबोकर भगवान श्री नारायण के समक्ष जरूर प्रस्तुत करें। शिवलिंग पर ज्यादा से ज्यादा चंदन का लेपन करें क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है और चंदन हमें महादेव और श्री नारायण सभी को शीतलता देती है। और साथ के साथ आप सभी सरल तरीके से शिवलिंग पर शीतल जल जिस भी स्वरूप में हो, मिट्टी का पात्र हो या जैसा भी हो, जिस भी स्वरूप में रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पवित्र वृक्षों की जड़ में जल चढ़ाएं। अभी पौधे लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है। जो है जिनकी रक्षा की जाए, तो यही हमारी प्रकृति का मूल मंत्र है। तो ज्यादा से ज्यादा आप जो पवित्र वृक्ष हैं उनको सिंचन करें, उनकी वृक्ष में दीपदान करें, उनकी बहुत अच्छी तरह से परिक्रमा करें, यही पर्याप्त है। तुलसी की सेवा रक्षा करें। तुलसी के ऊपर कॉटन का कपड़ा आप सुंदर तरीके से रखें। तुलसी को थोड़ा छांव में रखें और ज्यादा जल चढ़ाएं, अन्य महीनों की अपेक्षा ज्यादा जल चढ़ाएं। इस तरह से आप ये काम करें। साथ के साथ 5 दीपक का नियम बना लीजिए। एक प्लेट में स्वास्तिक बनाइए, उसमें थोड़ा सा तिल डालिए, 5 दीपक घी के रखिए। उसमें से सबसे पहला दीपक पितृ और अन्नपूर्णा माता का ध्यान कर कर अपने घर की रसोई में, दूसरा दीपक अपने द्वार पर, तीसरा अपने घर के मंदिर में, चौथा दीपक आप सभी तुलसी माता के समक्ष, अंतिम 5वां दीपक आकाश में 33 कोटि देवी देवता जो हैं उनका स्मरण करते हुए जिस स्थान पर आप नहीं जा पाए हैं, जैसे कि कोई भी स्थान हो सकता है, शिव नारायण मंदिर, पवित्र जो स्थान है, उन स्थानों पर आप दीपदान, मैं इस स्थान पर कर रही हूँ ऐसा मन में ध्यान करते हुए आप आकाश की तरफ यह दीपदान मेरा स्वीकार्य हो ऐसा कहते हुए बालकनी या घर के द्वार पर इस दीपदान को प्राथमिकता दीजिएगा। तो इस तरह से 5 दीपक आपको कम से कम दान के रूप में करने हैं। एक समय का भोजन आप पंडित ब्राह्मण जी को इन तिथि में कभी भी दान कर सकते हैं। 33 चीजें अगर इन तिथि पर दान किया जाए तो अन्य तिथि की अपेक्षा बहुत लाभ होता है। तो 33 की संख्या में ज्यादा से ज्यादा अन्नदान, जलदान, दीपदान, ठंडक प्रदान करने वाली चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान आप करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ 33 दीपक की एक बत्ती बनाकर, जो कि बहुत सरल प्रक्रिया है, आप जानते होंगे, अपने घर के मंदिर में 33 दीपक की एक बत्ती बनाकर आप दीपदान रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। यह भी 33 कोटि देवी देवताओं को समर्पित है। ये कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो कमेंट्स में पिन है। आप इस तरह से कार्य करें। आपके पास समय है तो कम समय में जैसा भी है, जिस भी स्वरूप में, पवित्र ग्रंथों के पठन पाठन के लिए अपने ज्ञान में वृद्धि करें। विष्णु सहस्त्र नाम, कनक धारा स्रोत, शिव चालीसा इन तिथि पर ज्यादा लाभ देती है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान में वृद्धि करें, दान पुण्य करें और साथ के साथ 33 मालपुए का दान बहुत अधिक लाभ देता है। जी, आप सभी किसी तांबे के बर्तन में या कांसे के बर्तन में, इच्छा आपकी है, संभव हो
अपनी क्षमता अनुसार आप करें। घर पर मालपुआ शुद्धता के साथ बनाएं। फिर आपके पास कोई भी बर्तन हो, सबकी अपनी क्षमता सामर्थ्य। शास्त्रों में तो कांसे के बर्तन का वर्णन मिलता है। आप 33 की संख्या में मालपुए लीजिए। संभव हो उसमें आप सभी जो हमारे पास बैजंती माला होती है थोड़ी सी खरीद कर उसे लाएं। एक माला नहीं है तो मात्र तुलसी पत्र रखकर भगवान जी श्री नारायण के समक्ष 33 मालपुए रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री नारायण के आप नाम का स्मरण करते हुए मोबाइल में ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो 108 नाम सुनकर या श्रवण कर जैसे भी हो पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे दीजिएगा। 33 मालपुए दान करने का प्रावधान है, 33 सुहाग सामग्री दान करने का, 33 दीप दान करने का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर इन तिथि पर जो मैंने विशेष तिथि बताई, आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। विशेष दिन आप दान के लिए चुन रहे हैं तो कम से कम इन तिथि पर आप दान कर सकते हैं। इनका तो लाभ होना ही है। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो राधे राधे लिखे। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। सभी की मैंने आपको तिथियों की जानकारी दे दी है कि कौन सी तिथि कब किस स्वरूप में पड़ने जा रही है और साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, कौन सा दिन इनमें मंत्र जाप इत्यादि के लिए है, कौन सा श्रेष्ठ समय है, सारी बात बताई है। और नवतपा चल रहा है, बैगन और कटहल खाने से बचें। शहद इत्यादि का प्रयोग अभी ठीक नहीं है। गर्मी प्रदान करने वाली जो तासीर होती है चीजें उनका त्याग करें। शुद्ध सात्विक चीजों का ही ज्यादा से ज्यादा चयन करें, भले ही भोजन रूप में हो, दान रूप में हो, किसी भी तरह से ठंडक प्रदान करने वाली चीजों का दान करें। जलदान की सबसे ज्यादा महत्वता है, तो पशु पक्षी और कोई भी जीव हो उनके लिए जल की दान की इस महीने महत्वता है जी। इस तरह से मैंने कम समय सही विधान, सही नियम, सटीकता से आपको जानकारी दी। वीडियो उपयोगी रहती है तो राधे राधे लिखे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।